नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं डायबिटीज़ के सिम्टम के बारे में, जो आम भाषा में शुगर कहा जाता है। तो पहले लक्षण की बात करें, क्या है, पेशेंट का पेशाब करने का जो फ्रीक्वेंसी रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आमतौर पर नॉर्मल पेशेंट 4 से 5 बार दिन भर में पेशाब करने जाता है, लेकिन ये बढ़कर 8 से 10 बार हो जाता है। अगर पेशेंट को दिन भर में 8 से 10 बार पेशाब हो रहा है तो हो सकता है उसको शुगर हो रहा हो। ये रात में ज़्यादा दिक्कत करता है। जैसे पेशेंट रात में सोने के समय 1 या 2 बार पेशाब करने जाता है, यूरिन करने जाता है, लेकिन ये बढ़कर 3 से 4 बार हो जाता है। तो ये पहला सिम्टम होता है पेशेंट को पेशाब ज़्यादा लगने का। तो ये होता क्यों है? तो ये होता इसलिए है, जब भी पेशेंट के ब्लड में, जब भी डायबिटीज़ पेशेंट के ब्लड में शुगर के अमाउंट नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होगा, जब नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होगा तो शरीर एक नॉर्मल अमाउंट को बैलेंस बना के रखती है। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो शरीर बाहर निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो शरीर के लिए अहितकर है, ना कि हितकर है। तो अहितकर होता है तो ये बाहर निकालने का प्रयास करती है शरीर, किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू पे निकालने का प्रयास करते हैं। इसी कारणवश जब भी पेशेंट का, जब भी डायबिटीज़ का लेवल या फिर शुगर का लेवल जब भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जब ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, तो पेशेंट को पेशाब लगने की जो फ्रीक्वेंसी है, मात्रा है, वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। दूसरा जो लक्षण होता है, पेशेंट को प्यास बहुत लगता है। प्यास इसलिए लगता है, जब भी पेशेंट का जब ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या लगेगा? पेशाब ज़्यादा लगेगा। पेशाब ज़्यादा लगेगा तो पानी शरीर से बाहर होगा कि नहीं होगा? तो पानी जैसे ही शरीर से बाहर होगा तो शरीर में पानी की मात्रा कम होगी, तो पेशेंट को प्यास लगेगा ज़्यादा। तो इसीलिए पेशेंट को प्यास लगता है। ये दूसरा कारण है कि पेशेंट को प्यास लगता है। और जो तीसरे कारण की बात करें तो पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है। तो पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है। पेशेंट जैसे ब्रेकफास्ट किया सुबह तो उसके 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। खाना खाया दोपहर में, फिर उसके बाद भी 2 घंटे भूख लग जाती है। रात में भी उसको भूख लग जाती है खाने के बाद। तो और इसके साथ साथ पेशेंट को मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक तीसरा कारण होता है। डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण में देखा जाता है, ये अलार्म रेट है। और जो चौथा मुख्य सिम्टम है वो वेट लॉस का है। पेशेंट का वेट धीरे धीरे लॉस होने लगता है, कम होने लगता है, और पेशेंट को समझ भी नहीं आता क्यों वेट लॉस हो रहा है। उसका खाना भी ठीक खाता है तो उसको कोई कारण समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है वेट लॉस। तो चौथा मुख्य कारण है उसका वेट लॉस होना। 4 मुख्य कारण मैंने बताए। पहला क्या है? यूरिन आउटपुट इंक्रीज होना। दूसरा क्या है? पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगना। तीसरा क्या है? भोजन की मात्रा अधिक खाना, आहार ज़्यादा बार बार ग्रहण करना या अधिक भोजन करना। और चौथा पेशेंट का वेट लॉस होना। तो ये 4 मुख्य कारण है पेशेंट को जो शुरुआती सिम्टम में देखा जाता है। अगर ये 4 सिम्टम में से किसी 2 या 3 सिम्टम दिख रहे हैं तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो रहा हो। इसके साथ साथ पेशेंट को अगर बहुत दिन तक डायबिटीज़ है तो उनमें बहुत ही समस्या जैसे देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेशेंट को लेथार्जी रहना, सुस्ती रहना, एनर्जी का एकदम लॉस हो जाना, बहुत ही शरीर वीकनेस रहना, कमजोरी रहना, ये सिम्टम दिखता है। और साथ साथ उसको डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो जाता है। आँखों में जो रेटिना होती हैं उसमें पैथी होने स्टार्ट हो जाता है। कारण पेशेंट को आंखों से धुंधला दिखाने स्टार्ट हो जाता है, साफ नहीं दिखता है। और कभी कभी पेशेंट की आंखों की रोशनी भी चली जाती है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के कारण। जैसे और भी जो सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कि पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है, जो कि फीमेल महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है यूटीआई इन्फेक्शन, क्योंकि उनका जो पैसेज होता है यूरेथ्रा का 4 सेंटीमीटर होता है, इसलिए उनका जल्दी चांसेस होता है यूटीआई इन्फेक्शन होने की वजह से। और मेल पेशेंट में बेलेनाइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बेलेनाइटिस एक प्रकार मेल जेनिटल पार्ट में होने वाला इन्फेक्शन है। ये शुगर इंक्रीज होने की वजह से हो जाता है। लंबे समय से शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से नपुंसकता डेवलप हो सकता है, स्टेरिलिटी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट कारण की बात करें तो वाउंड हीलिंग, जब भी घाव हो जाता है पेशेंट में तो जल्दी जल्दी हील नहीं होता। अगर कहीं कट हो जाता है, घाव हो जाता है, या एक्सीडेंट करके घाव हो जाता है, या फिर इंसीजन करके, या फिर कोई ऑपरेशन सर्जिकल, उसमें भी हीलिंग का टाइम लगता है। और बहुत दिन तक, लंबे समय तक डायबिटीज अनकंट्रोल रहने से ऑर्गन फेलियर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर होने स्टार्ट हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, क्योंकि पेशाब जो करने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि बढ़ा हुआ शुगर बाहर निकालने की कोशिश में लगा रहता है आपकी किडनी। इसलिए बहुत लंबे समय तक, अगर आपको लंबे समय
समय तक आपको डायबिटीज़ है और वो भी अनकंट्रोल है, तो एक चांसेस होता है कि आपका रीनल फेलियर हो रहा हो या किडनी डैमेज हो रही हो या किडनी फेलियर हो रहा हो। इसमें और भी एक कारण है जिसमें कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं लंबे समय डायबिटीज़ होने के कारण। जब भी हार्ट पंप करेगा ऐसे तो पूरा ब्लड पूरे शरीर में जाएगा, लेग्स होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं, तो हार्ट का जो पंप है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसके कारण भी बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या का एक बीमारी होती है कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जिसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन की समस्या आती है। इसका वीडियो मैंने एक अलग से बना रखा हुआ है, इसमें कि पेशेंट बैठता है, बैठ के खड़ा होता है तो चक्कर जैसा आता है, तो ये भी एक समस्या मुख्य हो जाती है। और पेशेंट के हाथों में, हाथ के टिप पे, यहाँ पे हाथ के टिप पे, हाथ की गादी में, पैर में जलन जैसा महसूस होगा, पेशेंट ऐसा लगेगा दाह हो रहा, जल रहा, तो ये पेशेंट को समस्या अनकंट्रोल डायबिटीज के कारण होता है। टिंगलिंग सेंसेशन जैसा होगा, क्योंकि जो नर्व एंडिंग होती है हाथ के आखिरी हिस्से में होती, वहाँ पे न्यूरोपैथी डेवलप होने के कारण वहाँ पे झंझनाहट, वहाँ पे जलन, ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है जब बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है। और ये आपको सिम्टम अगर देखने को मिलते हैं तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और आपका फास्टिंग पीपी, शुगर, ब्लड शुगर जो है, फास्टिंग पीपी, फास्टिंग मतलब खाली पेट, पीपी मतलब पोस्ट पैराइडियल, ये दोनों टेस्ट कराने की ज़रूरत है। एक साथ में अलग से टेस्ट कराने की ज़रूरत है जो कि नाम है HbA1c। ये 2 टेस्ट कराने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप ये 2 टेस्ट करा लेते हैं तो इससे फाइनल कंफर्म हो जाएगा अगर आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। अगर इस शुगर के लक्षण के बारे में अगर ये सब सिम्टम आते हैं तो नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अपना शुगर मेंटेन रखें, कंट्रोल करके रखें। जो है डाइट है वो भी एकदम वेल प्लान डाइट हो, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्दी रहें। तो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।